అందరికీ నమస్కారం. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీ అందరికీ ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ టీవీ తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సాధారణంగా చాలామందికి రీడ్ చేయడం రాదు అని చెప్పే ఉద్దేశంతో రీడింగ్ స్కిల్స్ లెసన్ నేనే రీడ్ చేసి మీకు వినిపిస్తున్నాను. అట్లా అయినా నేర్చుకుంటారనే ఉద్దేశంతో అందులో భాగంగా 8th క్లాస్ 4th లెసన్ कौन 8th क्लास 4th लेसन कौन। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक लड़का और लड़की सोचती रही है। ऊपर 2 चित्र और बने हैं। एक में इंद्रधनुष है, दूसरे चित्र में सूर्योदय है। वे क्या कर रहे हैं? वे सोच रहे हैं। उनके मन में अनेक प्रश्न हैं। वे क्या सोच रहे होंगे? वे सोच रहे होंगे कि इंद्रधनुष कौन बनाता है, सूरज कैसे आता है, प्रकृति की सुंदरता कौन बढ़ाता है आदि। कवि परिचय। कवि का नाम बालस्वरूप राही। जीवन काल जन्म 1936। रचनाएं सूरज का रथ आदि। पुरस्कार कई बाल साहित्य पुरस्कार। सारांश। कौन कविता के कवि श्री बालस्वरूप राही है। बालस्वरूप बाल साहित्य लिखने में वे सिद्धहस्त है। इन्हें अपने बाल साहित्य के लिए कई पुरस्कार भी मिले। आसमान में रात के समय चांद चमकता है। सारी दुनिया को राह दिखाता है। दिन में सूरज जगमगाता है। आलसीपन छोड़कर काम करने के लिए प्रेरित करता है। नदिया का पानी जनता की प्यास बुझाता है। पर्वतों से झरने झरते हैं। पेड़ों से पर्वत हरियाली छा जाती है। फूल खिलकर सुंदरता बढ़ाते हैं। बादल आसमान में इंद्रधनुष की रचना करते हैं। कवि श्री बालस्वरूप राही ने बच्चों की नादानी को दिखाया। कौन करके प्रश्न पूछते हुए इन सब में मिलने वाली सुविधाओं को समझाया। प्रश्न। पाठ में दिए गए चित्र के बारे में बातचीत करो। पाठ में बादल सूर्योदय, नदी, रात, हरियाली, इंद्रधनुष, झरना, फूल आदि के सुंदर चित्र है। यह चित्र प्रकृति की सुंदरता को दर्शाते हैं। इनसे ही प्रकृति की शोभा है। नदियों से हमें क्या लाभ है? नदियों से हमें बहुत लाभ है। नदियों का पानी खेती के लिए बहुत लाभदायक है। नदी के पानी को पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए उपयोग करते हैं। पशु पक्षी के लिए भी नदियों की पानी बहुत उपयोगी है। इनके पानी से विद्युत भी उत्पादन किया जाता है। हरियाली हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इस दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हरियाली ज़रूरी है। हमें प्रदूषण रहित समाज में रहना है तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लेना है तो हरियाली अत्यंत आवश्यक है। नदिया को निर्मल क्यों कहा गया होगा?
नदियाँ हमेशा यहाँ वहाँ बहती रहती है। बहता पानी हमेशा स्वच्छ रहता है। इसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहती है। नदियाँ स्वभाव से भी निर्मल होती है। उनके जल का उपयोग कोई भी कर सकता है, इसलिए नदियों को निर्मल कहा गया होगा। सूरज के बारे में 2 वाक्य लिखो। सूरज से हमें प्रकाश और गर्मी मिलते हैं। प्रकाश में हम काम करते हैं। सूर्य के कारण वर्षा होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त समय सूर्य लाल गोला सा दिखता है। पेड़ों से हमें क्या लाभ है? पेड़ों से हमें कई लाभ है। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं। पेड़ों के कारण पर्यावरण में हवा में प्राणवायु की प्रतिशत बढ़ती है। पेड़ों के कारण ऋतुएं समय पर आते हैं। वर्षा समय पर होती है। पृथ्वी को गर्मी से बचा सकते हैं। पर्वत हमारी सहायता कैसे करते हैं? पर्वतों के रहने से जंगलों की रक्षा होती है। हम आंधी तूफानों से बच पाते हैं। तेज हवाओं से पर्वत हमारी रक्षा करते हैं। पर्वतों के कारण मौसम समय पर होता है। पर्वत से नदियाँ निकलती है। कविता का इस तरह से आप इस कविता को ध्यान से सुने होंगे। इस तरह से जैसा कि कविता का सारांश हम अब पढ़ेंगे। हाँ, हमारे जीवन प्रशंसा के रूप में एक पढ़ो। हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है? वृक्ष से मानव जाति का कई लाभ है। वृक्ष के बिना मानव का जीवन संभव नहीं। वे हर प्रकार से मानव की सेवा करते रहते हैं। इनके शरीर का अंग अंग और सारा जीवन मानव की सेवा में रत है। वृक्ष पशु पक्षियों का आवास है। वृक्षों से प्राणवायु मिलती है, जिससे पशु पक्षी और मानव का जीवन चलता है। वृक्षों के रहने से मौसम समय पर आता है। नियमित रूप से वर्षा होती है, इसलिए उनकी रक्षा करना हर एक का परम कर्तव्य है। अगर हम वृक्षों की रक्षा करने से वे हमें अतिवृष्टि और अनावृष्टि से बच सकते हैं, इसलिए वृक्षों का रोपण करना चाहिए। यहाँ पर और एक देख लीजिए परियोजना कार्य का इंद्रधनुष का चित्र उतारे और बताओ कि हमारे जीवन में रंगों का क्या महत्व है। हमारे जीवन में रंगों का बड़ा महत्व है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। वे हैं बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये सभी रंग हमारे जीवन के एक एक भावना के प्रतीक है। ये सभी रंग के मेल से ही सफ़ेद रंग बनता है। हमारे जीवन में सभी रंग अपना प्रभाव दिखाते हैं। यह इंद्रधनुष 7 रंगों का विचित्र और अद्भुत मेल है। हमारे जीवन में जो भावनाएं जैसे सुख, दुख, आशा, निराशा, क्रोध, शांत, प्रेम आदि पर इन रंगों का बड़ा प्रभाव होता है। మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ విధంగా ఈ యొక్క లెసన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. మీ అందరికీ ఈ లెసన్ బాగా అర్థమైందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా
ఈ యొక్క లెసన్లో భాగంగా మీ అందరికీ బాగా ఉపయోగపడుతుందని నేను చదువుతూ చెప్పాను. జాగ్రత్తగా మీరు కూడా చదవండి, జాగ్రత్తగా రాయండి, అర్థం చేసుకోండి. డెఫినెట్గా మీ అందరికీ ఈజీగా అర్థమవుతుందని చెప్తూ ఇంతటితో ఈ లెసన్ని ముగిస్తున్నాను. రీడింగ్ స్కిల్ని ముగిస్తున్నాను. అందరూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. శుక్రియా.